झारखंड के छात्र जिस विज्ञापन के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह विज्ञापन अंततः जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जेएसएससी ने इंटर लेवल जेएसएससी एलडीसी का विज्ञापन जारी कर दिया है और इस बार जो नया विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस है, तो चलिए देखते हैं जेएसएससी इंटर लेवल विज्ञापन 2023। यह विज्ञापन जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है। इसका विज्ञापन संख्या 15/2023 है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारण पद हेतु झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। ये नियमित है और बैकलॉग वाला भी जारी किया है। तो दोनों अगर रेगुलर में देख लेते हैं तो इसके लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? आवेदन शुल्क रखा गया है 100 रुपये, लेकिन जो झारखंड राज्य के SC ST कैंडिडेट हैं उसके लिए 50 रुपये रखा गया है और सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये। अब प्रश्न उठता है, जो पुराने छात्र थे, जो 2022 में जिसने आवेदन किया था, उनके लिए क्या है? उनको जो है सिर्फ जो है उनको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उनको उसके बाद आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सभी डिटेल फिर से भरना होगा, तभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। केवल आपको इसमें फी नहीं देना होगा। अब देख लेते हैं इसमें टोटल कितने पद हैं। तो एलडीसी कार्यालय सह लेखपाल, लेखा लिपिक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें पदों की संख्या टोटल 96 है और कोटिवार जो है झारखंड का आरक्षण नीति उसी तरह पद निर्धारित किया गया है। इसके बाद इसमें भी है निम्न वर्गीय लिपिक, दूसरे विभाग में कार्यालय सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें पदों की संख्या जो है 256 है। इसके बाद स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें जो स्टेनोग्राफर के लिए कितना आया है? तो स्टेनोग्राफर के लिए 27 पद है, स्टेनोग्राफर के लिए है। इसके लिए क्या योग्यता है वो भी डिटेल में बाद में बता देंगे। इसके बाद है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, इसके लिए इसमें एलडीसी के लिए पदों की संख्या कितनी है? 77 पद है। इसके बाद है खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 43 टोटल इसमें पद है। खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें पदों की संख्या 22 है। इसके बाद है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 38 है, इसमें पद है। इसके बाद है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के अंतर्गत बोला है झारखंड के नियंत्रणाधीन कारखाने एवं वाष्पित्र निरीक्षणालय को छोड़कर एलडीसी की इसमें पदों की संख्या 64 है। इसी तरह विभाग बंटा हुआ है। इसके बाद जो है कारखाना निरीक्षणालय के अंतर्गत एलडीसी 45 है। इसके बाद है श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत, इसमें भी पदों की संख्या कितनी है? 10 है। और इसके बाद है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, यानी कि आईटीआई वालों में, इसमें पदों की संख्या टोटल है 185। अगर ओवरऑल सभी 11 विभाग और 11 डिपार्टमेंट मिला के बात की जाए तो पदों की संख्या रेगुलर में 863 पद है। तो 863 पद के लिए विज्ञापन आ चुका है। इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है? इसके लिए वेतनमान जो है, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, 22,500 से लेके 41,100। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का है और जो एलडीसी वाला पद है इसके लिए लेवल 2 का पद है। स्टेनोग्राफर का हायर थोड़ा पद है। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण के लिया जाएगा। तो आशुलिपि परीक्षण में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट, यानी कि जो शॉर्ट हैंड वाला है 22 पद है, इसमें 80 वर्ड प्रति मिनट बोला गया है शॉर्ट हैंड के लिए। तो हिंदी में टंकर की गति 30 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी जो नॉर्मल एलडीसी वाले हैं इसमें लिए टाइपिंग की स्पीड क्या माना गया है? 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर लिखना होगा, यानी कि इसमें घटा दिया है, इसमें 25 मांगा है, 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा है। और इसमें जो है इसके लिए एक्यूरेसी बोला है 2% आपसे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको आयोग करार दिया जाएगा। यानी कि 2% आप 98% आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है इस एलडीसी में, यही बोला गया है। इसके बाद इस शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो आवेदन
की आखिरी तिथि तक आपको 10+2 यानी कि 12 की डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदन की आखिरी तिथि तक आपके पास 12 की डिग्री नहीं होगा तो इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ बोल दिया है। इसके लिए उम्र सीमा की गणना, यह महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2023 यानी कि न्यूनतम जो है 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगा, और मैक्सिमम उम्र सीमा की 1 अगस्त 2019 यानी कि अगर कट ऑफ डेट की 2023 जो है मैक्सिमम वाले है, न्यूनतम वाला, यानी कि न्यूनतम 1 अगस्त 2023 को आपको 18 साल होना ही होना है, और अधिकतम जो है 1 अगस्त 2019 को आपको नॉर्मल यूआर कैटेगरी में 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रखा गया है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 37 रखा गया अधिकतम उम्र सीमा। महिला के लिए सभी वर्ग के लिए कितना है, महिला, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी BC1 BC2 के लिए 38 रखा गया है, और SC ST कैंडिडेट महिला के लिए और पुरुष दोनों के लिए 40 रखा गया है। तो उम्र सीमा का कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। इसके लिए कौन आवेदन करने के योग्य होंगे, तो आवेदन करने के योग्य 10+2 जो हैं वही होंगे। इसके बाद आरक्षण किसको मिलेगा, आरक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के निवासियों को मिलेगा। जो 60% आरक्षण के दायरे में आइएगा वह झारखंड राज्य के लिए तो रिजर्व रहेगा। 40% जो होगा कोई भी इसमें आ सकता है, झारखंड राज्य वाला भी नंबर, अगर इसका मार्क्स ज़्यादा आएगा झारखंड राज्य वाला भी आ सकते हैं, या बाहर के स्टेट जो आवेदन करेंगे छात्र वे भी उसके फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन 40% जो है आपका कहीं भी आ सकते हैं। इसके बाद है, और आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को मिलेगा। इसके लिए स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो है, अगर 2016 के बाद का 2/6/2016 के बाद का जो SDO लेवल का है तो वह मान्य होगा। अगर उसके बाद CO लेवल का भी जो है 19/7/2019 के बाद CO लेवल का है वो भी मान्य होगा, लेकिन CO लेवल वाला 2016-17 वाला मान्य नहीं है, लेकिन 19/7/2019 के बाद जो CO लेवल से बना है वह मान्य है, उससे पहले SDO वाला मान्य है। अब आवेदन होगा कब वह देख लेते हैं। तो आवेदन करने की तिथि क्या है, तो आवेदन ऑनलाइन करना है आपको। आवेदन करने की तिथि 20/10/2023 से लेके 19/11/2023 मध्यरात्रि तक, एक महीने का समय मिला है। 20 अक्टूबर 2023 से लेके 19 नवंबर 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा भुगतान की तिथि जो है 22/11/2023 है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड की तिथि है 25/11/2023 है। अगर कोई तरह की गलती होता है तो इसमें संशोधन की तिथि दिया गया है, तो संशोधन की तिथि 27/11/2023 से लेके 29/11/2023 तक संशोधन की तिथि दिया गया है। तो क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, यहाँ भी ये भी क्लियर कर दिया है। इसमें नाम संशोधन कर सकते हैं, नाम का संशोधन नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर संशोधन नहीं कर सकते। इसके बाद जितने भी डिटेल हैं इसका संशोधन कर सकते हैं। और अभी देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो परीक्षा का स्वरूप जो होगा ये ऑफलाइन परीक्षा होगा, OMR सीट में होगा आपका एग्जाम, और इसमें नॉर्मलाइज का प्रोसेस अपनाया जाएगा। परीक्षा जो होगा सिर्फ एक चरण में लिया जाएगा। इसके लिए मुख्य परीक्षा सिर्फ होगा। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, तो मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होगा। तो यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, बोल दिया है 2 घंटे के होगा। तो पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान से है 120 प्रश्न रहेगा, इसके लिए 2 घंटा बोला गया है। और इसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न रहेगा। तो टोटल इसमें 30% लाना अनिवार्य है, तभी पेपर 2 आपका जांचा जाएगा। और पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में बोला है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय मिलेगा 2 घंटे। इसमें जो लिस्ट में दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोंठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक का चूज करना है, और इससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ टाइप के। और पेपर 3 में, तो पेपर 3 में जो होगा आपका 2 घंटा मिलेगा, इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके से 30 है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान इसे 40% यानी झारखंड जीके से 40 है, और नॉर्मल स्टैटिक जीके से 30 है। और कंप्यूटर ज्ञान है, कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न 50 पूछे जाएंगे। जो अगर पंचायत सचिव को किसी ने एग्जाम दिया होगा तो जो सिलेबस था कंप्यूटर वाले और झारखंड जीके वाले और सामान्य अध्ययन वाले सेम टू सेम वही सिलेबस है। आपका मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पे बनेगा।
तो अगर पेपर 1 और पेपर 2 का आप क्वालिफाई करने के बाद जितना भी नंबर आएगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। अब इसका मुख्य परीक्षा का डिटेल सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। आपका विषयवार सिलेबस क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।